हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं B2A टेक चैनल। और जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग कवर किए हैं पाइथन के फीचर्स को, और उससे रिलेटेड हम लोग किए हैं डेटा टाइप्स को। डेटा टाइप के अंदर हम लोग देख लिए हैं इंट डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, बूल डेटा टाइप, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप और str डेटा टाइप। और str में हम लोग देख लिए हैं कि इंडेक्सिंग क्या होता है और स्लाइसिंग क्या होता है, ठीक है। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेंज डेटा टाइप क्या होता है। मोस्टली जब जितने प्रोग्राम बनाए जाते हैं पाइथन के अंदर, तो सबसे ज़्यादा रेंज डेटा टाइप यूज किया जाता है फॉर्मूला के बेस पे। इसके सिंटेक्स सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो रेंज डेटा टाइप क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो रेंज डेटा टाइप क्या है? रेंज इज वन ऑफ द प्री डिफाइंड क्लास, ठीक है। ये एक प्री डिफाइंड क्लास है एंड ट्रीटेड एज सीक्वेंस कैटेगरी डेटा टाइप, ठीक है। और ये किस में आता है? सीक्वेंस कैटेगरी डेटा टाइप में आता है। द पर्पज ऑफ रेंज डेटा टाइप इज टू स्टोर सीक्वेंस ऑफ न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू, ठीक है, विथ इक्वल इंटरवल वैल्यू, विथ इक्वल इंटरवल वैल्यूज, ओके। इसका क्या मतलब है? इसका उद्देश्य क्या होता है? ये काम क्यों करता है? ये काम इसलिए करता है कि न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है विथ इक्वल इंटरवल वैल्यू। इक्वल इंटरवल यानी एक बराबर, जो उसके अंदर जो अंतर रहे वो एक बराबर रहे। जैसे अगर स्टोर कर रहा है तो एक के बाद दो, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें क्या एक एक का गैप है, इसी को कहते हैं क्या? इक्वल इंटरवल वैल्यू, ठीक है। जैसे अगर 2 से आप स्टोर कर रहे हैं तो 2 4 6 8 10, ये क्या है? इक्वल इंटरवल वैल्यू है, ठीक है। और सीक्वेंस का क्या मतलब है? एक से ज्यादा, ठीक है, लाइन से, उसको क्या कहते हैं? सीक्वेंस टाइप, ठीक है। सीक्वेंस कैटेगरी डेटा टाइप, ठीक। तो ऐसा वैल्यू किस में स्टोर किया जाता है? रेंज कैटेगरी में, रेंज डेटा टाइप में, ठीक। फिर इसके अंदर देख लेते हैं, इसके अंदर, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ डेटा टाइप we can perform indexing, okay, indexing and slicing, indexing and slicing both, ठीक है। इसके अंदर हम लोग इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दोनों यूज कर सकते हैं। जैसे str में हम लोग देखें, इंडेक्सिंग देखें, स्लाइसिंग देखें, तो इसके अंदर भी हम लोग इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं, आप लोग को इंडेक्सिंग स्लाइसिंग नहीं पता है, तो इस वीडियो को देखते रहिए। आगे मैं बताऊंगा कि इंडेक्सिंग क्या होता है और स्लाइसिंग क्या होता है, ठीक। फिर क्या है इसका पांचवा पॉइंट? क्या है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेंज बिलोंग, ये किससे बिलोंग करता है? टू इम्यूटेबल। ये क्या है? इम्यूटेबल है, म्यूटेबल नहीं, इम्यूटेबल है। टेबल, इम्यूटेबल। अब इंटरव्यू में अधिकतर क्वेश्चन पूछता है कि म्यूटेबल क्या होता है, इम्यूटेबल क्या होता है। तो अभी मैं बताऊंगा कि इम्यूटेबल क्या होता है। बिकॉज क्यों ये इम्यूटेबल है? बिकॉज ऑफ रेंज ऑब्जेक्ट, रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट does not support आइटम असाइनमेंट। अभी मैं बताऊंगा कि आइटम असाइनमेंट क्या होता है, ठीक है। आइटम असाइनमेंट बिकॉज इट बिकम्स प्रॉब्लम okay, problem in a range of value with interval, ओके। तो अब इसका मतलब क्या है कि इसके पहला चीज क्या हो गया कि इंडेक्स डेटा टाइप या रेंज डेटा टाइप क्या है? रेंज डेटा टाइप एक प्री डिफाइंड क्लास है। दूसरा,
इसके अंदर इसका पर्पस क्या है, इसके अंदर हम लोग सीक्वेंस कैटेगरी टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू, ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या होता है, न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, इंट वैल्यू है, ओके, विथ इक्वल इंटरवल वैल्यू, ठीक है, विथ इक्वल इंटरवल, जैसे 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसा नहीं कि 0 के 1, 1 के बाद 5, 5 के बाद 3, 5 के 3 के बाद 2, फिर 1, फिर 6, फिर 9, ठीक है, इंटरवल अनइंटरवल नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसका जो अंतराल रहे, समय अंतराल रहे, वो एक बराबर रहे, ठीक, यानी एक के बाद दो, यानी एक का गैप होना चाहिए, ठीक है। ऐसा वैल्यू किस में स्टोर किया जाता है, रेंज डेटा टाइप के अंदर स्टोर किया जाता है। फिर दूसरा नंबर, चौथा नंबर इसका पॉइंट क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेंज बिकॉज बिलोंग टू इम्यूटेबल, ठीक है, ये क्या है, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, इम्यूटेबल का मतलब होता है कि इसके जो वैल्यू है, इसका जो डेटा रहेगा, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ाएंगे इसके बाद डेटा लिस्ट डेटा टाइप और टपल डेटा टाइप, उसमें हम लोग समझेंगे कि इम्यूटेबल और म्यूटेबल क्या होता है, लेकिन इसमें पहले हम लोग समझ लेते हैं। म्यूटेबल का मतलब होता है जैसे कोई डेटा है उसके अंदर, ठीक, आप उसको बदल दें बाद में, ठीक है, तो वो 2 के जगह पे, जैसे मैं चाह रहा हूँ ये गलती से 2 है और मैं इसको चेंज कर दूँ, ठीक है, इसको 4 बना दूँ, इसके जगह पे 4 चाहिए मुझको, तो इसको क्या कहते हैं, म्यूटेबल, उसको कन्वर्ट करना, ठीक। तो इम्यूटेबल का मतलब 2 है तो 2 ही रहेगा, ठीक है, 2 को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक, इसको क्या कहते हैं, इम्यूटेबल। तो इसका जो डेटा होता है वो इम्यूटेबल होता है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो रेंज होता है, रेंज का क्या मतलब है, रेंज, ठीक है, एक लाइन में, सीध में, ठीक है, बराबर इंटरवल में, तो ये सपोर्ट नहीं करता है क्या, आइटम असाइनमेंट, बिकॉज ऑफ इट्स बिकम प्रॉब्लम इन रेंज ऑफ वैल्यू, ठीक है। अगर ऐसा हम लोग करते हैं, ये इम्यूटेबल है, इसके बाद हम लोग छेड़छाड़ अगर इसे कर, जैसे क्या है 0 1 2 3 4 5, ठीक, अब ये क्या है, रेंज में, एक सीध में, एक लाइन से है, ठीक है, इक्वल इंटरवल है, अगर मैं 4 के जगह पे 8 कर देता हूं तो इसका जो इंटरवल है वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, और ये डेटा खराब हो जाएगा। इसीलिए जो डेटा किससे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है किससे, इम्यूटेबल से, ठीक है, इम्यूटेबल, इसको बदला नहीं जा सकता है। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला इसके अंदर कितने हैं, तो फॉर्मूला को प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं, सिंटैक्स। तो इसके अंदर 3 सिंटैक्स होने वाले हैं, ठीक है। तो पहला नंबर सिंटैक्स हम लोग क्या देखेंगे, सिंटैक्स समझना बड़ा जरूरी है, अगर एक बार आप समझ गए ना सिंटैक्स क्या होता है, अगर आपको फार्मूला पता चल गया है तो आप वेरिएबल वैल्यू तो आप यूज कर ही लेंगे, ठीक है। तो सिंटैक्स देख लेते हैं, तो सिंटैक्स क्या है, वार नेम, ठीक, जैसे सिंटैक्स में बनाया पहला वार नेम, वार नेम का मतलब क्या होता है, वेरिएबल नेम, कोई हम लोग वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वेरिएबल का नाम रखेंगे, सीधी सी बात है। वार नेम इक्वल टू क्या लगाएंगे, रेंज, रेंज ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ, ठीक है, ठीक, ये फंक्शन लग गया रेंज का। वैल्यू, ठीक, रेंज ऑफ वैल्यू, यानी वेरिएबल नेम पहले आपको लिखना है, फिर उसके बाद रेंज लिखना है, और ब्रैकेट उसके ऑफ, ब्रैकेट को क्या कहते हैं, इसमें ऑफ बोलते हैं, वैल्यू कितनी की आपको वैल्यू चाहिए, ठीक। फिर इसके बाद समझते हैं क्या, दिस सिंटैक्स जनरेट अ रेंज ऑफ वैल्यू, इसको आपको समझना है क्या, दिस सिंटैक्स, सिंटैक्स जनरेट अ रेंज ऑफ वैल्यू फ्रॉम 0 to -1, ठीक है। जब ऐसा फार्मूला आप यूज करेंगे तो ये जनरेट करेगा किस टाइप का वैल्यू, जो 0 से शुरू होगा -1 तक का, ठीक है। तो देखिए, चलिए एक देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे आते हैं। एक वेरिएबल बनाते हैं, किस नाम का, हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, जैसे वेरिएबल हम लोग लिख लेते हैं किस नाम से, अभी नाम से, ठीक है। चलिए अभी इक्वल टू, ठीक, ये मेरा वेरिएबल बन गया, इक्वल टू रेंज ऑफ, ओके, रेंज ऑफ 10, ठीक, रेंज ऑफ 10 हो गया। अब क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे, क्या प्रिंट कराएंगे, किसको, अपने वेरिएबल को, ठीक है। प्रिंट ऑफ अभी, अभी को प्रिंट करो, यानी जो वेरिएबल है उसके अंदर के डेटा को प्रिंट करो,
कॉमा, और इसका टाइप देख लेंगे कि ये रेंज डेटा टाइप के अंदर आ रहा है कि नहीं। तो टाइप चेक करने के लिए क्या करते हैं, टाइप ऑफ अवी, ठीक है, टाइप ऑफ अवी यानी वेरिएबल का नाम हो गया, ठीक। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सेव करेंगे और इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, ठीक, ठीक है। तो 0 to 10 रेंज क्या आया, रेंज आया 0 से 10 तक, ठीक है। क्लास क्या है, ये क्या क्लास क्या है, डेटा टाइप क्या है, ये क्लास है, किस क्लास का है, ये रेंज का है, रेंज क्लास, ठीक है। इसका क्लास क्या है, रेंज है, और रेंज का है 0 to 10 का, ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होता है, ठीक हो गया। अब देखिए ये हम लोग को पता चल गया कि ये 0 से स्टार्ट करेगा। तो इसको डेटा को शो कैसे कराते हैं, फॉर, ठीक है, फॉर आई इन, ठीक है, आई इन, फॉर आई इन, वेरिएबल नेम क्या है मेरा, आई है, ठीक है, अभी है, ठीक। फॉर आई इन आर, ठीक है, फिर यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, कोलन लगाएंगे। प्रिंट, प्रिंट ऑफ क्या, प्रिंट ऑफ आई, ठीक है, कंट्रोल एस सेव करा दिए हम लोग। अब हम लोग आई के अभी की वैल्यू आई में पुट करा के शो कराएंगे, ठीक है। देखिए क्या आया हम लोग का वैल्यू, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 नहीं आया है, 9 तक आया, क्योंकि हम लोग 10 वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, 10 करा रहे हैं, तो कहाँ से प्रिंट करेगा, 0 से प्रिंट करेगा। हम लोग शो करा दिए थे, रेंज 0 से स्टार्ट होगा 10 तक का, और 9 तक में 10 काउंट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये -1 यानी 10 -1, 0 से स्टार्ट होगा तो एक घटेगा भी तो पीछे से, तो 10 -1 यानी 9, 0 to 9 प्रिंट कर दिया, ठीक। ये हो गया आपका इस सिंटेक्स का खासियत, ठीक है। अगर हमको यही चीज, जैसे हम लोग को क्या मिला है अभी, वर्टिकल मिला है, ठीक है। अब हम लोग को चाहिए हॉरिजॉन्टल, इसी को प्रिंट कराना है, कैसे, हॉरिजॉन्टली प्रिंट कराना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर आई इन अभी, ओके, आई इन अभी, फिर यहाँ पे हम लोग कोलन लगा देंगे, ओके, आ जाएंगे। प्रिंट ऑफ, अब हम लोग को इसको क्या करना है, वर्टिकली, जैसे लंबा लंबा में आया था ना, 0 के बाद 1, फिर उसके बाद इंटर करके आया है जिस तरह से, अब हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन में, एक ही लाइन में उसको प्रिंट कराएंगे। तो कैसे करेंगे, प्रिंट ऑफ अभी, ठीक है, सॉरी, प्रिंट ऑफ आई, ठीक, आई में वैल्यू डाल दी है ना, आई कॉमा इंड, इंड हो कैसे, इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, ओके। अब कंट्रोल एस से सेव करेंगे, रन कराएंगे, तो ये किस में प्रिंट कर दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1, ठीक है, 2, ठीक। इस बार ये क्यों आया है, ये केवल एक ही आता, लेकिन ऊपर वाला भी हम लोग यूज कर लिए हैं, इसलिए वो दोबारा प्रिंट कर दिया है, ठीक है, सब ले लिया है, हो गया। तो इसको अगर आप ये कर देते हैं, एक साथ दोनों प्रिंट हो गया है, तो इसको आप यहाँ से कट कर दीजिए, ठीक, ठीक, ओके, कंट्रोल एस से सेव, देखिए ये वाला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, हो गया। अब देखते हैं सिंटेक्स नंबर 2, ठीक, पहले में यही होता है, ठीक है, एक बार हॉरिजॉन्टली और एक बार वर्टिकली। अब जैसे कि मान लीजिए 100 की जगह पे क्या ले लेते हैं हम लोग, 10 की जगह पे 100 ले लेते हैं, कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं, रन कराते हैं, तो ये 0 से लेकर 99 तक प्रिंट कर देगा, कैसे, वर्टिकली, ठीक, एक ही लाइन में, ठीक। देखिए 0 से स्टार्ट है और 99 तक यहाँ पे प्रिंट किया है, ठीक। फिर इसके बाद आ जाते हैं खत्म करके किस पे, सिंटेक्स नंबर 2 पे, सिंटेक्स, सिंटेक्स
नंबर 2। सिंटेक्स नंबर 2, सिंटेक्स नंबर 2 क्या है? वार नेम यानी वेरिएबल नेम इक्वल टू, ठीक है, रेंज ऑफ, ठीक, रेंज ऑफ बिगिन टू एंड, बिगिन टू एंड। तो इसमें क्या लगाते हैं? बिगिन कामा एंड। ओके, बिगिन कामा एंड लगाते हैं। फिर इसका खासियत क्या है ये भी देख लेते हैं। दिस सिंटेक्स जनरेट अ रेंज, एक रेंज जनरेट करता है। कैसा? ऑफ वैल्यू, अ जनरेट रेंज ऑफ वैल्यू फ्रॉम कहाँ से? बिगिन, स्टार्टिंग से, टू इंड -1, टू इंड -1, ठीक है। उसमें क्या था? स्टार्ट करता था 0 से -1 था, और इसमें क्या रहेगा? स्टार्टिंग से -1 करेगा, ठीक। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे है? चलिए बनाते हैं वेरिएबल अभी2 नाम से। ये क्या हो गया? वेरिएबल हो गया मेरा, ठीक। अभी2 रेंज चाहिए हमको। कैसा रेंज चाहिए? किसके? 50 से और 61 तक। 61 क्यों लिए? क्योंकि 60 तक प्रिंट कर दे। अगर 60 लेंगे तो 59 तक प्रिंट करेगा, ठीक है। देख लेते हैं, 60 ले लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? हो गया। अब हम लोग करेंगे फॉर आई इन, किसमें? फॉर आई इन अभी2, ठीक है। आई रहे वैल्यू, ठीक, किसमें? अभी2 के वेरिएबल वाले का प्रिंट कराएंगे। किसको? प्रिंट ऑफ आई, ठीक है। आई की वैल्यू प्रिंट कराएंगे हम लोग यहाँ पे। कंट्रोल यस, ये 50 से 59 तक प्रिंट करेगा। अब देखिए, ठीक है, 50 से 59 तक। देखिए यहाँ से ये 99 इसलिए प्रिंट किया है ये ऊपर वाला, क्योंकि वो पहले वाले को पढ़ रहा है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको अगर आप कमेंट आउट कर देंगे तो फिर नहीं पढ़ेगा, ठीक है। ओके, कर दिए। ये एक्स्ट्रा स्पेस है। ओके, कंट्रोल यस, यहाँ से टर्मिनल, न्यू टर्मिनल कर लीजिए जब भी आपको प्रॉब्लम हो, ठीक। ये नया टर्मिनल आ गया आपका। ओके, अब यहाँ से आप रन कराइए फ्रेश, ठीक। तो क्या किया? प्रिंट कर दिया 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ठीक है। ये क्या करता है? सिंटेक्स नंबर दूसरा, वो जहाँ से आप देंगे दो वैल्यू स्टार्ट से इंड -1 तक का प्रिंट करता है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं सेव करने के लिए, कि अगला कोड हम लोग का सही से प्रिंट करा है तो इसको कमेंट आउट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया कमेंट आउट। अब देखेंगे इसके अंदर सिंटेक्स नंबर 3 देख लेंगे। इसके अंदर इंडेक्सिंग भी होती है और स्लाइसिंग भी होती है, ठीक है। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग अलग आप देखना चाह रहे हैं, ठीक। तो कैसे देख लेंगे? इसको कमेंट आउट को हटा दीजिए। ठीक है, कंट्रोल या से सेव हो गया। यहीं से कराइए फॉर आई इन, किसमें? फॉर आई इन कोलन -1। ये क्या करेगा? आपको रिवर्स करके देगा। कोलन -1, फिर कोलन, फिर क्या कराएंगे आप? प्रिंट ऑफ क्या?
प्रिंट ऑफ आई, ठीक है, आई को प्रिंट कराएंगे। ओके, और ये वाली लाइन को आप क्या कीजिए, आप कमेंट आउट कर दीजिए, इन दोनों को कमेंट आउट कर दीजिए, क्योंकि एक बार में आप एक ही कमांड दे सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 50 60 -1 फॉर आई इन हो गया। फॉर आई इन यहाँ पे क्या देना है आपको, अभी 2, किस नाम से है मेरा वेरिएबल, अभी 2, ठीक, दिख रहा है ना, क्लियर हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व, कंट्रोल यस, ठीक है। अब ये क्या कर दिया, 59, ठीक है, रिवर्स कर दिया, 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50, ठीक है। ये सिंटेक्स नंबर 2 की खासियत है, ठीक, सिंटेक्स नंबर 2 में ऐसा होता है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, देखना अगर चाह रहे हैं आप, क्या, अगर हम लोग देखें फॉर आई इन, ठीक है, अभी 2, ओके, फॉर आई इन अभी 2, फिर क्या रहेगा आपको, बिग ब्रैकेट के अंदर कहाँ से, 0, ठीक, :3, 0:3, यानी स्लाइसिंग करो इसका, ठीक है, 0:3, स्टेप क्या रहे, 3 का रहे, ठीक, प्रिंट करके दो 0 से 3 तक का, ठीक, प्रिंट ऑफ क्या, आई, ठीक, प्रिंट ऑफ आई, कंट्रोल यस। अब ये 0 नंबर इंडेक्स से 3 तक का प्रिंट करके आपको देगा, ठीक है। जैसे 0 नंबर पे आएगा 50, 1 पे आएगा 51, और 2 पे आएगा 52, और 3 पे आएगा 53, लेकिन इसका क्या है, 3 इंड -1, यानी लास्ट से एक घटा देगा, तो आएगा आपका 50 51 52, ठीक है, 51 52, ठीक, 50 51 52, ठीक है, ये आपका प्रिंट कर दिया, ठीक। अब इसके अलावा आप देख लीजिए क्या हो सकता है, सिंटेक्स नंबर 3 हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, आप कमेंट आउट कर दीजिए, ठीक, कमेंट आउट करते हैं इसको, रिवर्स प्रिंट करा दिए, स्टेप प्रिंट करा दिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सिंटेक्स नंबर 3। सिंटेक्स नंबर 3 क्या है, वार नेम यानी वेरिएबल नेम, ठीक, इसका फार्मूला क्या होगा, वेरिएबल नेम ऑफ रेंज इक्वल टू रेंज ऑफ, ठीक है, रेंज ऑफ बिगिन यानी स्टार्ट, कॉमा इंड पिछले वाले में हम लोग क्या देखे थे, बिगिन देखे थे और इंड देखे थे, तो इंड -1 होता था, यानी लास्ट से एक घट करके दिखता था, ठीक है। और पहले वाले में क्या होता था, 0 से लगा करके इंड दिखाता था, यानी 0 से इंड -1, ठीक है। और इसमें क्या देखेंगे, बिगिन देखेंगे, इंड देखेंगे, और एक एक्स्ट्रा देखेंगे, स्टेप देखेंगे, ठीक है, जिसमें इंटरवल आएगा। तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा, दिस सिंटैक्स generate range of value from begin to end -1, ये end -1 का देगा वैल्यू विथ इंटरवल वैल्यू, क्योंकि इसमें क्या आ गया है, स्टेप आ गया है, ठीक है, इंटरवल वैल्यू कॉल्ड, और इंटरवल वैल्यू को ही क्या कहते हैं, स्टेप कहते हैं, ठीक है, इंटरवल वैल्यू को क्या कहते हैं, स्टेप कहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे समझें, ठीक है। जैसे वेरिएबल बनाते हैं, ठीक, वेरिएबल अब बनाएंगे हम लोग अभी 3 नाम का, ठीक। और ये आपका एरर क्यों शो करता है ना, क्योंकि जब भी आप कोड लिखे तो स्टार्टिंग से लिखिए, ठीक है, यहाँ से, ठीक, आप बैक होके चले जाएंगे लास्ट में तो पता चलेगा कहाँ से बनाना है। तो हम लोग वेरिएबल बनाए अभी 3 नाम का, ठीक है, ये वेरिएबल बन गया हम लोग का। अब हम लोग को क्या चाहिए, अभी 3 इक्वल टू रेंज, ये फार्मूला हम लोग सेट कर रहे हैं, फार्मूला सेट किए, रेंज ऑफ क्या चाहिए आपको, हमको चाहिए जैसे प्रिंट कराना है 50, 50 से शुरू हो, ठीक है,
और हमको 100 तक प्रिंट कराना है, ठीक। तो इंड कहाँ से करेंगे, तो 100 तक प्रिंट कराना है तो हम लोग क्या लिखेंगे 101, यानी इंड -1 यानी 100 से 1 कम, ठीक है, कॉमा, ठीक, 100 से 1 कम हो जाएगा तो 100 तक प्रिंट करें। और इसका स्टेप क्या रहे, 5 का स्टेप रहे, यानी 5 का इंटरवल रहे, यानी 50 के बाद सीधा 55, 55 के बाद 60, 60 के बाद 65, 65 के बाद 70, ऐसे प्रिंट करेगा। ये क्या हो जाएगा, इसका स्टेप हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब आ जाएंगे, अभी ये हम लोग का फॉर्मूला बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर, यहाँ पे लूप चलाते हैं, ठीक है, फॉर आई इन, ठीक है, फॉर आई इन, ये तो हम लोग कर दिए। यहाँ से सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट करा सकते हैं। कैसे, देखिए, प्रिंट ऑफ अभी 3, ठीक, कंट्रोल यस, प्रिंट ऑफ अभी 3, ये हो गया, हाँ, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ से कराते हैं, इसको प्रिंट कर दिए। ओके, अब यहाँ पे लूप चलाएंगे हम लोग, किसका, फॉर आई इन, वेरिएबल डालेंगे किसमें, फॉर आई, सॉरी, आई इन किसमें, वेरिएबल 3 में, अभी 3 में, फॉर आई इन वेरिएबल 3, ओके, कोलन, ठीक, कोलन लगा दिए। प्रिंट, प्रिंट किसको करेंगे, प्रिंट ऑफ, ठीक है, आई को प्रिंट करो, यानी सारे वेरिएबल को हम लोग किस में डाल दिए, अभी वाले वेरिएबल को आई में डाल दिए। अब आई को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक। तो ये देखिए प्रिंट कैसे किया, 50 से स्टार्ट किया, 50 इस बिगिन, यानी स्टार्ट कहाँ से करेगा, 50 से, बिगिन हो गया, 50 से 100 तक प्रिंट किया है। हम लोग बिगिन, लास्ट क्या लिए थे, इंड 101 लिए थे, तो इंड -1, लास्ट हम लोग का 101 है, उसमें से 1 घट जाएगा 100, यानी 50 से 100 को प्रिंट करो, और जिसका इंटरवल क्या हो, 5 हो, तो इसका इंटरवल क्या है, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, ठीक। ये इसका क्या हो गया, इंटरवल हो गया, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं क्या, ये देखिए, ठीक, एक और वेरिएबल बनाए, किस नाम से, पहले वाले को क्या कीजिए, कमेंट आउट कर दीजिए, या फिर क्या कमेंट आउट करेंगे हम लोग, इसी को बदल करके देख ले रहे हैं, ठीक है, डेटा ही तो बदलना है हम लोग को, ठीक। इंटरवल रहे किसका, सपोज कीजिए हम लोग का स्टार्ट किससे हो, 2 से स्टार्ट होना चाहिए, लास्ट कहाँ तक, 20 तक प्रिंट कराना है, ठीक है। तो इंड क्या लेंगे, 20, और 20 अगर लेंगे तो 20 -1 हो जाएगा, 19 तक प्रिंट कराएगा। तो इससे अच्छा क्या रहेगा, हम लोग का क्या लेंगे, 21 ले लेंगे, कॉमा, स्टेप, स्टेप क्या ले रहे हैं हम लोग, 2 का स्टेप ले रहे हैं, ठीक है, यानी 2, 4, 6 करके 20 तक प्रिंट करें, तो कंट्रोल यस कर देंगे, ठीक। यहाँ से हम लोग प्रिंट कराएंगे, ठीक। तो ये क्या प्रिंट किया, 2, फिर दूसरा स्टेप यानी 2, इसका इंटरवल क्या है, 2 का, यानी स्टेप क्या है, 2 का, इंटरवल 2 का, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ और चेक कर लीजिए, इंड -1, जैसे अगर आप यहाँ पे 20 रखते हैं, ठीक, 20, ठीक है, कंट्रोल यस, सेव करके देखते हैं क्या होता है, क्या प्रिंट करता है, ठीक है। तो ये केवल 18 तक प्रिंट करेगा। क्यों 18 तक प्रिंट करेगा, क्योंकि लास्ट क्या है, क्योंकि लास्ट क्या है इसका, 20 है, ठीक। 20 में से 1 माइनस होगा तो 19 हो जाएगा, और 2 का स्टेप जब आप करते जाएंगे तो उसके इंटरवल में 19 नहीं आता है, इसलिए केवल 18 तक ही प्रिंट कर पाएगा, ठीक है। तो समझ गए, रेंज यही है, इसके अलावा रेंज में कुछ नहीं है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।